गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी के मूव्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अगले दिन के बारे में जो पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे एंड से एक जो डिस्क्लेमर यही रहेगा कि भाई मैं ये जो भी वीडियो इस पे व्यू शेयर करता हूँ ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ पे है। इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस ज़रूर करें और अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को ज़रूर क्लोजली फॉलो करें। उसके मार्केट के अंदर में हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड ही एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है जो कि आपको बचा सकता है या डुबा सकता है, तो काइंडली उसको बहुत क्लोजली फॉलो करें। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कल डिस्कस करा था कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ये एक कहीं हेड एंड शोल्डर्स की तरह लग रहा है। तो हेड एंड शोल्डर्स का वैसे नेकलाइन ब्रेक डाउन हो गया है ऐसे देखा जाए तो। नेकलाइन ब्रेक डाउन होने के बाद में अभी वो गैप में घुस रहा है। टिपिकली क्या होता है कि जब हम एक हेड एंड शोल्डर्स का ये देखते हैं, ब्रेक डाउन देखते हैं, तो उसके जो टिपिकल टारगेट्स होती हैं नेकलाइन से उसका जो डेप्थ होता है हेड का, उसका डेप्थ का टारगेट यूजुअली यहाँ तक का होता है। ये तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो 24,500 का हमारा टारगेट है। बट क्या इसके पहले वो नहीं घूम सकता है? क्या घूम ही सकता है। अब देखा जाए तो आज के दिन पे हमने ये देखा कि आज के दिन जो इसने गैप डाउन करा, कल के दिन बेरिश सिग्नल देने के बाद में गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद में थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद में वापस से सेलिंग आई है और सेलिंग आने के बाद में लास्ट में एक छोटा सा एक बुलिश हरामी जैसा बना हुआ है। तो इसकी दो साइड्स हो सकती हैं। या तो हमें अगर ये चीज़ ऐसा हो सकता है कि अगर ये जैसे एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स के अंदर में टिपिकली क्या होता है कि एक बड़ी रेड कैंडल आती है विथ बड़ी वॉल्यूम के साथ में, उसका इमीडिएट कोई फॉलोअप नहीं होता है। तो उस क्राइटेरिया में तो ये फिल हो रहा है, बैठ रहा है। तो इसकी अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्राइस इधर चला जाएगा, जा करके यहाँ पे अब क्या करता वो देखने की ज़रूरत है, या तो ईदर प्राइस यहाँ से साइडवेज चला जाएगा, या फिर प्राइस मोस्ट लाइकली यहाँ से अगर नीचे जाता है तो हमारा ये वाले लेवल को भी एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है। तो ये तीन क्राइटेरियाज बनते हैं जिनमें से थोड़े से बाउंस की मतलब उम्मीद ज़्यादा है अभी एट दिस मोमेंट। इसका जो मेन रीज़न ये है कि अगर हम पुट कॉल रेशियो को अगर हम देखें तो हमारा पुट कॉल रेशियो 0.57 दिखा रहा है, जो कि अभी के बात मोमेंट पे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड है। हालांकि मैंने आज के दिन पे कोई पोजीशंस कैरी नहीं करी है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप वाला न्यूज़ का सीन था कि टैरिफ में क्या करने वाले हैं, कि वो डेफर करने वाले हैं कि लगाने ही वाले हैं। इस चीज़ों पे थोड़ी अनसर्टिनिटी थी तो मैंने वो पोजीशंस को कैरी नहीं करा है आज के दिन पे। बट किसी कोई भी एक ट्रेडर होगा जो ऐसी इतनी ज़्यादा जब चीज़ें अनसर्टन हो जाती हैं और अगले दिन छुट्टी भी है, कल मार्केट एक्चुअली बंद रहने वाला है, तो जबकि हालांकि बाहर के इंटरनेशनल मार्केट्स चलने वाले हैं, तो इन बिटवीन क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए वो अनसर्टन है। तो उसके कारण मैंने मार्क पोजीशंस को अपनी सारी क्लोज कर रखी है। मगर ये अब ये एक हरामी बन रहा है। और हम अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी जो फिब रिट्रेसमेंट्स की अगर हम बात करें, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स होते हैं, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बेसिस पे अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 50% का जो लेवल है, ऑलमोस्ट 50% का लेवल को अभी थोड़ा सा बचा है। 50 to 60% वाला लेवल के बीच में आकर के वो रुका हुआ है प्राइस। तो अब यहाँ से देखने की ज़रूरत है कि प्राइस क्या कर सकता है। उम्मीद ये हो सकता है कि देखिए इमीडिएटली एकदम ऐसा वी शेप रिकवरी तो शायद मुश्किल, अभी क्योंकि वी शेप रिकवरी बहुत रेयर होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है। बट अगर होता है तो हम जो ऊपर के साइड का जो मूवमेंट होगा, मोस्ट लाइकली जो आज का जो गैप का लेवल है वो उस पर एक बार के लिए रेजिस्टेंस ले सकता है प्राइस, जो कि है आपका 24,995 से लेकर के 920 के बीच में ये एक लेवल बन सकता है। और अगर प्राइस नीचे आता है तो जो हमारा पहला सपोर्ट जो लेवल हो सकता है वो 670 का हो सकता है। और अगर वो 670 का भी लेवल जाता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट हो सकता है 600 का ही लेवल मान सकते हैं, 24,600 का नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और अगर 24,600 का भी लेवल जाता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारा ये जो गैप है वो है 24,535 वाला लेवल, ये लेवल पे भी वो आकर के एक बार के लिए रीटेस्ट करने के चांसेस रह सकते हैं। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट्स आए हैं। बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें तो एक बार के लिए एक ये इस लेवल पे जो 54,970 वाला जो लेवल है इस पे एक बार के लिए प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ से बाउंस भी आया था अच्छा सा। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद
गिवन दी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स एंड एवरीथिंग, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा शायद यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स कर जाए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो रिवर्स नहीं किया है, उल्टा और नीचे ही गिरा हुआ है प्राइस। तो अब देखने की ज़रूरत है कि अगर हम देखा जाए तो प्रीवियस जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट का काम करना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है आज बहुत अच्छी कैंडल, मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्लोजिंग हुई है, इंट्राडे बेसिस पे तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसने ब्रेकडाउन भी कर दिया है। अब उनको देखने की ज़रूरत है कि आगे क्या होता है, मगर हाँ अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ही अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। ओवरऑल अगर हम कुछ कुछ स्टॉक्स की भी बात करें, अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम का ये साइडवे है प्राइस। अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं रिलायंस में भी, अब ये या तो ये फ्लैग एंड पोल हो सकता है, जो बेरिश फ्लैग एंड पोल, क्योंकि गिरने के बाद में ये साइडवेज भी है, तो या तो ये ब्रेक डाउन कर दी ये लेवल को, ये जोन को जो कि है 1356 वाला लेवल वीकली बेसिस पे, मतलब ये मैं बहुत लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ। अगर ये 1366 का ही लेवल अल्टीमेटली जो स्टॉप लॉस होगा बुल्स के लिए, अगर ये लेवल टूटता है तो मोस्ट लाइकली हमें फर्दर नीचे की साइड पे लेवल्स दिख सकते हैं, जो कि पहला हमारा हो सकता है 1330, और 1330 वाला लेवल गया तो हमारा 1290 वाला जो लेवल हो सकता है वहाँ पर क्या आगे एक बार के लिए सपोर्ट ले। बट अगर प्राइस अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो हमारा मेजर ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फॉर ये तीन जगह, ये तीन बार कैंडल साइडवेज हो गया इस लेवल पे, तो मोस्ट लाइकली 1470, और अगर 1470 वाला लेवल अगर भी ऊपर की साइड टूटता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारा नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल हो सकता है वो हो सकता है हमारा जो ये स्विंग हाई है वो है 1550 के ऊपर में। तो आज के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी और मैंने रिलायंस के ऊपर व्यू बताया अपना। आईटी आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। आईटी एंड एफएमसीजी वर द टू सेक्टर्स जिन्होंने थोड़ा सा सैनिटी मेंटेन किया था, वरना आज और भी ज़्यादा करेक्शंस हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता था। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से ट्रेड कीजिए, अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी गणेश चतुर्थी, बाय बाय।